Okay, so now we are going to discuss some MCQs of chapter vector. नंबर 1 MCQ की अगर मैं स्टूडेंट बात करूं, वेक्टर चैप्टर के MCQs हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी थ्योरी अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। एक MCQ है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट system is also called, or we have four option. Number A option, polar coordinate system. Next option, Cartesian coordinate system. Number third है cylindrical coordinate system. नंबर फोर्थ है स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब स्टूडेंट आप मुझे इसका आंसर अब आप अपने पास जहन में सोच के रखें, जब मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा तो फिर आप जो है वो आइडेंटिफाई करिएगा कि ये आपका आंसर सही था या नहीं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड, नंबर ए ऑप्शन है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, नंबर बी ऑप्शन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, नंबर सी ऑप्शन है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, नंबर डी ऑप्शन है स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका सही आंसर है, जब हमने थ्योरी पढ़ी थी पिछले लेक्चर में वेक्टर में, और आप जो फर्स्ट सेकंड में भी पढ़ के आ रहे हैं, तो आप जो इसका सही आंसर लगाएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने जो स्टूडेंट्स क्लासेस ले रहे हैं और जो स्टूडेंट बाद में रिकॉर्ड लेक्चर सुनेंगे, तो उन्होंने यही सही ऑप्शन जो है वो चूज़ किया होगा, अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं। ये तो सिंपल एक थ्योरी का पार्ट था। नेक्स्ट एमसीक्यू को प्रोसीड कर रहे हैं। द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय। वी हैव फोर ऑप्शन। नंबर वन ऑप्शन यानी ए ऑप्शन वन एंगल है, टू बी ऑप्शन टू एंगल है, सी ऑप्शन थ्री एंगल है, और डी ऑप्शन जो है वो नो एंगल। तो अब आप लोग जरा देखें कि स्पेस में अगर हम डायरेक्शन की, किसी वेक्टर की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वो स्पेस में मौजूद है, तो वो अगर स्पेस में मौजूद है तो उसके कितने एंगल होंगे? तो आपका क्या आंसर है? आप जहन में सोचें। अगर मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है? जेड एक्सिस है। इसी तरीके से मेरे पास एक वेक्टर है किसमें? स्पेस में। अगर मैं थ्री डायमेंशन की बात करूं, तो आप देखें, ये बेसिकली एक क्यूब मैंने बनाया है। ये प्लेन जो आपको दिख रहा है ये टू डायमेंशन पर है, ये क्यूब जो आपको दिख रहा है ये थ्री डायमेंशन पे है। इसी तरीके से अगर कोई वेक्टर स्पेस में मौजूद है, तो इसका मतलब उसके तीन एंगल होंगे। कितने एंगल होंगे? थ्री एंगल। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है? थ्री एंगल इसका करेक्ट आंसर है। अब देखें, नेक्स्ट एमसीक्यू को हम प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास
MCQ 3, addition of vector obeys we have four options. नंबर ए ऑप्शन जो है वो क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। बी ऑप्शन है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सी ऑप्शन है एसोसिएटिव लॉ। और डी ऑप्शन है हमारे पास ऑल गिवन लॉज इन ऑप्शन ए बी एंड सी। तो इस पर हमने जब इसकी थ्योरी पढ़ी थी एडिशन ऑफ वेक्टर में, हमने देखा था कि कम्यूटेटिव लॉ भी जो है वो वैलिड था, ओबे करता था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी वैलिड था, एसोसिएटिव लॉ भी वैलिड था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, यस, जो आप लोग सोच ही रहे हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑल गिवन लॉज इन ऑप्शन ए बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू को प्रोसीड करते हैं। A vector can be multiplied by a number, the number may be, a vector can be multiplied by a number, the number may be. We have also for option number A option dimensionless, dimensional scalar, negative, and fourth option है all A, B and C are correct. तो इस पर अगर कोई वेक्टर से कोई नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नंबर यकीनन डायमेंशनल लेस भी हो सकता है वो वेक्टर। अगर वेक्टर कोई मल्टीप्लाइड हो रहा है नंबर से, तो नंबर में भी डायमेंशनल लेस भी हो सकता है, डायमेंशनल स्केलर भी है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए हमने सारे ऑप्शन पे टिक मार्क किया है कि ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है यूनिट वेक्टर एन केप इज अलोंग। ये भी हमने थ्योरी में पढ़ा था, यूनिट वेक्टर एन कैप इज अलोंग। आपको पता है एन कैप जो है बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। तो इसके भी आप आंसर हमें सोच कर बताएंगे कि वी हैव फोर वेक्टर। ए ऑप्शन है, वी हैव फोर ऑप्शंस। ए ऑप्शन है ए एक्स एक्सिस, बी ऑप्शन है नॉर्मल ऑन अ सरफेस, सी ऑप्शन है वाई एक्सिस, डी ऑप्शन है जेड एक्सिस। तो यकीन आपने इसका जो सही आंसर सोचा होगा, वो उसका सही ऑप्शन है बी, बिल्कुल, नॉर्मल ऑन अ सरफेस। नेक्स्ट एमसीक्यू प्रोसीड कर रहे हैं।
नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा 6, cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप इज हमारा वी हैव 4 ऑप्शन. ऑप्शन ए वेक्टर, ऑप्शन बी यूनिट वेक्टर, ऑप्शन सी वेक्टर इन द डायरेक्शन एट एन एंगल विद एक्स एक्सिस, वेक्टर in the direction at angle with x-axis. और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन एट एन एंगल थीटा विद x-axis. ओके स्टूडेंट, इसके फर्स्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था इस एमसीक्यू को. तो cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप इज तो इसका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन एट एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस. अभी हमने थ्योरी में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि आई कैप और जे कैप जो है बेसिकली क्या है, वो यूनिट वेक्टर है. और अब आपको उसकी डायरेक्शन जो दिख रही है, अब वो किस फॉर्म में दी हुई है हमें अगर आप देखें तो बेसिकली वो थीटा की फॉर्म में है. तो इसका सही ऑप्शन होगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन एट एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस. नेक्स्ट एमसीक्यू प्रोसीड कर रहे हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आर. इसका आंसर तो आपने बगैर ऑप्शन देखकर ही जो है वो जहन में आपके सही आंसर आ गया होगा. मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर. मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर वी हैव 4 ऑप्शन. ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी 3 ऑप्शन. ऑप्शन सी है 3 और डी जो है वो इनफाइनाइट है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यदि मैक्सिमम नंबर्स का सही आंसर जो है वो आपने बिल्कुल सही सोचा है. अगर मेरे पास ए वेक्टर है तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कंपोनेंट. इसका सही ऑप्शन होगा, आप लोग ने बिल्कुल सही सोचा है, 2 होगा. अगर एक वेक्टर है यकीनन वो उसका एक कंपोनेंट एक्स, अगर ये एक एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस है मेरे पास, तो यकीनन इस वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो डायरेक्ट होगा ए वाई और ए एक्स में. तो इसका सही ऑप्शन 2 है. नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट एमसीक्यू.
मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स of a vector may be. We have four options: one, second option two, third option three, and fourth option infinite. तो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट जो है वो इनफाइनाइट तक जो है वो हो सकते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है? इनफाइनाइट। नेक्स्ट एमसीक्यू को प्रोसीड करने जा रहे हैं। The resultant of two forces of equal magnitude is also equal to the magnitude of the forces. The angle between the force is we have four option: 30 degree, 60 degree, 90 degree या 120 डिग्री। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का जो फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड निकालने का, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस 2 fx एफ वाई कॉस थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ आपने बात करी कि बेसिकली फोर्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स भी बराबर है एफ वाई को, एफ वाई भी बराबर है किसके, एफ के। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड इन फोर्स है तो उसका एंगल कितना होगा, तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये भी एफ बन जाएगा और अंदर जो हमारे पास एफ एक्स है वो भी क्या आ जाएगा आपके पास, एफ आ जाएगा, एफ वाई भी एफ हो जाएगा और 2 f ये भी एफ हो जाएगा और कॉस थीटा। एफ प्लस एफ कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। टू एज इट इज कॉपी होगा, एफ इंटू एफ कितना होगा, एफ स्क्वायर होगा कॉस थीटा। ओके, एफ कैलकुलेट, एंगल कैलकुलेट करना है तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लेंगे। तो एफ स्क्वायर और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो 2f प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। और ये एफ स्क्वायर बेटा चल रहा है,
अब आप देखें ये प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस होगा, तो एफ स्क्वायर माइनस टू एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस एफ स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे टू एफ स्क्वायर कॉस थीटा। एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वन